नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात जींद के तहत पड़ते धमतान साहब गांव की करते हैं। यहां का एक परिवार बेहद परेशान है। दरअसल परिवार का एक बेटा जो कि रूस के लिए गया था, लेकिन बेलारूस में उसे बंधक बना लिया गया और परिवार से लगातार पैसों की मांग भी की जा रही है। दरअसल ये सारा खेल हुआ है उन ट्रैवल एजेंटों के चलते जो लोगों के सपनों से खिलवाड़ करते हुए महज अपनी जेबें गर्म करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। बता दें कि इससे पहले सोनू नाम का ये शख्स जो है, उसकी पत्नी और उसका बच्चा जो है वो पहले से ही रूस में है। वहीं उसका एक भांजा भी है। लेकिन अब जब वह दोबारा जाने की कोशिश करता हुआ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साथ भांजे के पास पहुंचने के लिए निकला था, लेकिन बेलारूस में उसे बंधक बना लिया। और परिवार ने बतलाया कि किस तरीके से पहले उनसे 4 लाख रुपए की मांग की गई, जो उन्होंने पूरी की, और अब जो है सोनू को छोड़ने की अवध में 20 लाख रुपए की मांग उनसे की जा रही है और उनके भाई को वहां मारा पीटा भी जा रहा है। लिहाजा इसके चलते परिवार जो है वो बेहद चिंता में है, बेहद सख्ते में है और वो गुहार लगा रहा है कि उनके परिवार के बच्चे को, उनके भाई को जो है वो जल्द से जल्द जो है हिंदुस्तान वापस लाया जाए और जिन एजेंटों ने ये खेल खेला है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल सोनू नाम का शख्स, जिसके बड़े भाई ने जो है ट्रैवल एजेंटों के खेल का भी खुलासा किया और साथ ही बतलाया कि किस किस ट्रैवल एजेंट को कब कब उन्होंने कितने पैसे दिए। सुनिए। क्या नाम है आपका और क्या मामला है जी? मेरा नाम सुमन है जी। मेरा भाई विदेश जाना चाहता था अपने बच्चे और पत्नी के साथ जी। वहाँ पे वो बंधक बनाया हुआ जी। हमारा पूरा परिवार का रो रो के बुरा हाल है जी, और हमारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है जी। कितने पैसों की डिमांड की जा रही है? कभी 20 लाख मांगते हैं जी, कभी 24 लाख मांगते हैं जी। और आपका पैसे हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं कि हम उनको दे सकें जी। हमारे 4 लाख पहले दे चुके हैं जी हम, फिर भी उसको मार पीट के टॉर्चर किया जा रहा है। कई बार मेरे सामने पीटा जा रहा है जी, कई बार मेरे भाई के सामने भी पीटा जा रहा है जी। मेरे भाई की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती जी। क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से बस इतना ही मांग करते हैं जी, मेरे भाई को सही सलामत हमारे घर पर लाए। क्या नाम है और आपका ये क्या मामला पूरा? मेरा नाम है करमजीत, धमतान साहिब, जिला जींद। ठीक है, उसमें सोनू मेरा भाई है। जो मामला ये है कि 22 सितंबर 2022 को ये मेरा भाई और उसकी मिसिज़, ठीक है, और एक भांजा, तीनों का यूरोप में काम करवाया था पुर्तगाल के लिए। ठीक है, तो सर्बिया तक 2 तो चले गए थे, लेकिन किसी कारणवश इसका काम नहीं हो पाया था। 5-6 मंथ करके इसको वापसी आना पड़ गया था। ठीक है, फिर अभी ये अपनी वाइफ से मिलने के लिए दोबारा से काम करवा रहे थे। उसका बच्चा वहीं पे हुआ था। ठीक है, जो इसकी वाइफ थी, तो ये उससे मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहा था। तो इसका काम यहाँ पे अशोक था जो उसको दिया गया था। ठीक है, उसने मतलब, हाँ, अशोक जो एजेंट है। ठीक है, एक राज है नोच, वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब दोनों एक साथ है वो। ठीक है, तो उनको दिया था पिछली 12 तारीख को जून में। ठीक है, वो उसकी फ़्लाइट थी, वो रूस चले गए। वो फिर 17 तारीख को मेरे भाई का फ़ोन आया, ऐसे ऐसे मैं पकड़ रखा हूँ और ये पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने 4 लाख रुपये की डिमांड थी उस टाइम उनकी। भाई 2 लाख रुपए इसके आने के और 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए थे। तो मैंने 4 लाख रुपए उनको 2 कैश दिलवा दिए थे, 2 खाते में अशोक के में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर बातचीत तो वैसे नॉर्मल हो जाती थी, उसके साथ ठीक ठाक था। पासपोर्ट उसको मिला नहीं था, 4-5 दिन तक वेट किया हमने। ठीक है, तो फिर आगे जाके अभी 11 तारीख को सुबह कॉल आती है 6 बजे। 6 बजे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई ऐसे ऐसे पैसे की डिमांड है कि 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और उसको मतलब पूरा तरह से मारा पीटा जा रहा है। होठ उसके बहुत सूज कर बहुत मोटे हो चुके थे। वैसे पता चल रहा था, रो रहा था वो, भाई कैसे भी कर पैसे कर। ज़मीन तो पहले ही बिक चुकी थी। ठीक है, तो फिर घर गिरवी रख या कुछ भी कर, ज़मीन बेच, कैसे भी करके पैसे ला के दे दे। मैं सुबह 6 बजे में पैसे कहाँ से ला के दूँ? गाँव है यहाँ पे, ऐसे थोड़े कि 500 रुपये थोड़े मांग रहा हूँ मैं। अगर मान ले 10 लाख रुपए मांगे तो कैसे दे, कोई ला के थोड़े दे देगा। और सबसे बड़ी ये होती है कि ट्रांजैक्शन भी उन्होंने HDFC बैंक
खाता पतड़ा का दिया, गुरजीत नाम के बंदे का, ठीक है। तो मैंने उसमें कंफर्मेशन के लिए 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन भी की, ताकि उनको कंफर्म कर दूं, ताकि किसी बंदे ने बोला था मेरे को ऐसे ऐसे, तुम प्रूफ तो ले ले कि ऐसे किसका अकाउंट है ये, कि 10 रुपये। उन्होंने बोला ठीक है ओके, हमारे पास आ चुके हैं। तो कल हम एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे तो उन्होंने बोला था आप अपने चौकी जाओ या फिर जींद डीएसपी ऑफिस चले जाना। तो डीएसपी ऑफिस आज हम नहीं जा पाए, लेकिन अपने चौकी में ऐसे यहाँ पे हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और हमारे भाई को सरकार कैसे भी करे, मतलब जल्दी से जल्दी वापस भेज दे। बस हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। मेरी माँ है जो पहले ही वो मेंटली डिस्टर्ब है, पिताजी अपना गऊ की सेवा करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं पीएचडी करता हूँ। तो उसकी पत्नी से बात हुई आपकी लोगों की कुछ? उसकी पत्नी से बात होती है, वो बेचारी रो रो के बुरा हाल है उसका। एक साल 1.5 साल का बच्चा है उसका, वो तो बहुत बुरा हाल है तो उसका। आपका भाई अपने बच्चे को मिलने के लिए जा रहा था? हाँ, मेरा उसको बच्चे से मिलने के लिए जा रहा था वाइफ के पास।